नमस्कार दोस्तों, मनु शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 100 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। वरिष्ठ पत्रकार होने का सबसे बड़ा फायदा है कि हम जैसों ने कई प्रधानमंत्रियों के दौर देखे हैं। सो जब कोई नई नीति बनती है जो किसी बीते दौर की बुरी यादें दिलाती है, तो हम खतरे को पहचान सकते हैं। स्टॉप। पिछले सप्ताह खतरे की घंटी तब बजने लगी मेरे लिए जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनसंख्या को काबू करने के लिए अपने नए कानून का ऐलान किया। स्टॉप। इस नए कानून के तहत जिन लोगों के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनको न सरकारी नौकरियां मिलेंगी, न सरकारी समाज कल्याण योजनाओं का लाभ। स्टॉप। योगी आदित्यनाथ ने इस कानून की घोषणा क्या की कि कतार लग गई भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की योगी की नकल करने की। स्टॉप। मालूम यह भी हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के एक राज्यसभा सांसद ने ऐसा कानून राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए पहल की है। स्टॉप। पैरा। सांसद का नाम राकेश सिन्हा है और उन्होंने इंडिया टुडे चैनल पर स्पष्ट किया कि ऐसा करने की प्रेरणा उन्होंने इंदिरा गांधी से ली है। स्टॉप। राहुल कंवल के शो पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि उनको अच्छी तरह याद है वे दिन, जब उनके गांव की दीवारों पर हम दो, हमारे दो लिखा रहता था पीले रंग के पोस्टरों पर। स्टॉप। मुझे भी वे दिन याद है अच्छी तरह। स्टॉप। इमरजेंसी का दौर था और इंदिरा जी ने अपने लाडले बेटे संजय गांधी के हवाले भारत का शासन कर दिया था। स्टॉप। पैरा। संजय की राजनीतिक समझ के मुताबिक भारत की गुर्बत का सारा दोष जाता था आबादी के बेकाबू तरीके से बढ़ने पर। स्टॉप। भारत सरकार की नरम दिल परिवार नियोजन नीति को कूड़ेदान में फेंक करके संजय ने नई नीति बनाई, जिसके तहत सरकारी अफसरों को आदेश दिए गए थे नसबंदी के टारगेट पूरे करवाने के। स्टॉप। तानाशाही का दौर था और तानाशाह के बेटे का हुक्म मानना लाजमी, इस आदेश के बाद शुरू हुई जबरदस्ती नसबंदी की मुहिम। स्टॉप। पैरा। पुरानी दिल्ली के फुटपाथों पर से गरीब, बेघर मर्दों को रात के अंधेरे में उठाकर ले जाती थी काले शीशों वाली सफेद गाड़ियां। स्टॉप। अगले दिन उनको सड़क किनारों पटक दिया जाता था नसबंदी करने के बाद। स्टॉप। इनमें कई ऐसे थे, जिनको बाद में ही पता चलता था कि उनके साथ हुआ क्या था। स्टॉप। याद है मुझे कि गुस्से की ऐसी लहर फैल गई थी पुरानी दिल्ली की बस्तियों में कि 1977 में जब वोट करने का समय आया, तो लोगों ने जय नसबंदी, जय बुलडोजर चलाते हुए अपने वोट डाले। स्टॉप। बुलडोजर इसलिए कि संजय गांधी ने उनके घरों पर बुलडोजर चलवाए थे दिल्ली को खूबसूरत बनाने के बहाने। स्टॉप। पैरा। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जिस तरह व्यापक हिंसा, अपहरण और दूसरे दलों के
प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल करने से रोकने का प्रयास देखा गया, उससे साफ हो गया कि राज्य सरकार खुद कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं है। विचित्र है कि इस प्रकार उत्पात मचाने वाले सभी सत्ता पक्ष के समर्थक और कार्यकर्ता थे। लखीमपुर खीरी में तो एक प्रत्याशी की प्रस्तावक महिला की साड़ी खींचकर उसे नंगा तक करने का प्रयास किया गया। बहुत सारी जगहों पर दूसरे दलों के प्रत्याशियों को पर्चा नहीं भरने दिया गया। कई जगह सरेआम गोलीबारी करके पंचायत सदस्यों का अपहरण किया गया। एक सदस्य को तो उस समय अपहृत कर लिया गया, जब वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने जा रहा था। उसे मुख अग्नि तक नहीं देने दी गई। कई जगह पत्रकारों पर भी हमले हुए। सब जगह पुलिस मुख दर्शक बनी देखती रही। उत्तर प्रदेश तो क्या, देश में कहीं भी इससे पहले इस तरह लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखने का प्रयास नहीं देखा गया। हालांकि कई जगह बड़े पैमाने पर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, मगर इससे योगी सरकार की छवि सुधरने वाली नहीं है। इससे पहले जिला पंचायत चुनावों में भी दूसरे दलों के प्रत्याशियों को नामांकन से रोका गया। लिहाजा कई सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी भाजपा प्रत्याशियों के बड़े पैमाने पर निर्विरोध चुने जाने की यही वजह है। उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं की इन हरकतों की वजह से स्वाभाविक ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या इसी तरह वह विधानसभा चुनाव भी लड़ने की तैयारी में है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के वक्त जब बड़े पैमाने पर लोग संक्रमित हो रहे थे, तब वहां ग्राम पंचायत चुनाव कराए गए, जिसमें भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और उसमें समाजवादी पार्टी ताकतवर होकर उभरी थी। उसे लेकर विधानसभा चुनावों की तस्वीर आकी जाने लगी थी। उस हार को शायद योगी आदित्यनाथ पचा नहीं पाए और फिर ब्लॉक और जिला पंचायतों में इस तरह अपना दबदबा कायम करने का रास्ता अख्तियार कर लिया। मगर इससे उनका जनाधार बढ़ने के बजाय और खिसकेगा ही। जब योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कमान संभाली थी तो उन्होंने दावा किया कि अपराधियों और गुंडों के लिए राज्य में कोई जगह नहीं होगी। यह बात वे पिछले 4.5 सालों में अनेक बार दोहरा चुके हैं। मगर हकीकत यह है कि उनके शासनकाल में राज्य में बलात्कार और हिंसा की जितनी घटनाएं हो चुकी है, उतनी शायद पहले कभी नहीं हुई। अब साफ हो गया है कि वे अपराध को रोकने के बजाय विरोधियों का सफाया करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किए हुए थे। उनकी पार्टी के सदस्य और कार्यकर्ता खुद किस कदर राज्य में उत्पात मचाते रहे और प्रशासन उन्हें संरक्षण प्रदान करता रहा, यह पिछले 2 चुनावों में
साफ हो गया स्टॉप। दरअसल कोमा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की चिंता आगामी विधानसभा चुनावों में अपने खिसकते जनाधार को लेकर है स्टॉप। मगर इस तरह भय पैदा करके वे अपनी ताकत कितनी बढ़ा पाएंगे स्टॉप। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।